आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना कैसे सीखें, रूल्स के साथ और विदाउट रूल के साथ क्या टिप्स है और क्या ट्रिक्स है। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं शन साउंड से रिलेटेड स्पेलिंग्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करें। स्पेलिंग्स तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मेन जो है प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ये जो SION है इसका उच्चारण शन भी रहता है और इसका उच्चारण जन भी रहता है। तो कहाँ पर हम SION को शन पढ़ें और कौन सी स्पेलिंग में SION को जन पढ़ें। तो ये है शन और ये जन साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स को पढ़ना। तो यहाँ पर रूल है कि किसी शब्द में शन साउंड से पहले लेटर एल, ये है लेटर एल और लेटर एन, या तो एल या एन आएगा तो हम वहाँ पर जो SION रहेगा उसको हम शन प्रोनाउंस करेंगे। तो ये है रूल पहला। SION से पहले, जैसे कि SION है, इससे पहले यहाँ पर या तो एल हो या फिर एन हो, इन दोनों में से एक लेटर रहेगा। तो ये है एग्जाम्पल। यहाँ पर देखें सभी में SION दे रखा है, तो हमें कैसे पता रहेगा कि इसे हम शन पढ़ें या जन पढ़ें। तो यहाँ पर एल या एन है SION से पहले, तो यहाँ पर हम इस SION को शन पढ़ेंगे। जैसे कि कंपल्शन, तो कंपल्शन नहीं पढ़ेंगे, शन इसका साउंड रहेगा। जैसे कंपल्शन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, मेंशन, मेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो यही तरीका है। सारी की सारी स्पेलिंग्स बड़ी भी है, जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही आप इन स्पेलिंग्स को लिख भी सकते हैं, मतलब करेक्ट स्पेलिंग को लिख सकते हैं सही तरीके से बिना किसी मिस्टेक के। ये है एक्सपल्शन, एक्सपल्शन, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, पेंशन, पेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। तो इन बड़ी स्पेलिंग को आप डिवाइड करके पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ही स्पेलिंग है, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो इनको इसी तरीके से आप पढ़ने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रूल आपको समझ में आ गया कि SION से बिफोर यानी कि पहले या तो लेटर एल रहेगा या लेटर एन रहेगा, तो हम SION को शन पढ़ेंगे, शन। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में SION से पहले अर साउंड, अब आपको पता है कि अर साउंड जो है ई और आर का रहता है, अर साउंड। अर साउंड यहाँ पर ER का भी रहता है, IR का भी रहता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ER की, या सिंपल आर लेटर भी रहेगा तो भी समझ सकते हैं। तो अर साउंड हो तब हम SION को, ये जो SION रहेगा इसको हम जन पढ़ेंगे, जन, जन प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी में SION से पहले ER है जो रेड कलर में मार्क है, तो हम क्या पढ़ेंगे, SION को शन नहीं पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे। अभी तक इससे पहले वाले रूल में हमने देखा था कि हमने SION को शन पढ़ा था, और यहाँ पर हम SION को शन ना पढ़कर जन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, रूल आपको बता दिया। अर साउंड रहेगा तो अर साउंड, शन SION से पहले अर साउंड, अर साउंड मतलब ER रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डाइवर्जन को हम डाइवर्जन पढ़ेंगे, जन ना कि डाइवर्शन, डाइवर्जन। फिर यहाँ पर देखिए कन्वर्जन, कन्वर्जन, वर, अर का साउंड आते ही SION रहेगा आगे, तो हम उसको जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन। फिर यहाँ पर है इनवर्जन, इनवर्जन। यहाँ पर है इमर्जन, इमर्जन, इमर्जन। तो इस तरीके से ER का साउंड और उसके बाद में SION आ रहा है तो हम जन पढ़ेंगे, ये वाला जन। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड से पहले वाउल साउंड रहेगा या वाउल लेटर रहेगा, जैसे ये है AEIOU, ये पांचों वाउल लेटर्स, या आर, जैसे ER में था ना आर, सिंगल आर भी रह सकता है, तब हम SION को जन प्रोनाउंस करेंगे सेम।
SION को जन प्रोनाउंस करेंगे, जन। चलिए स्पेलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सभी में SION से पहले कोई ना कोई वाउल लेटर है, कोई ना कोई वाउल लेटर है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट रखनी है आपको, जो यू साउंड रहेगा ना SION से पहले, जैसे कि यहाँ पर है, अब ये जो यू है इसका साउंड ये यू रहेगा, साउंड यू है। अब जैसे आपको पता है यू को अ भी प्रोनाउंस करते हैं, अगर हम अ प्रोनाउंस करेंगे तो अ का साउंड वाउल साउंड है, स्वर जैसा इसका साउंड निकलता है अ। लेकिन अगर यहाँ पर यू आ रहा है तो ये साउंड करेगा यू, जो कि स्वर वाला साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है। यह क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो साउंड भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाला ही है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर वाउल लेटर ए रहेगा तो इसका जो साउंड रहेगा वो लॉन्ग रहेगा, यानी ए शॉर्ट नहीं रहेगा, ए लॉन्ग रहेगा। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उच्चारण में हेल्प करेगी। चलिए अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ओक ए, ये है जन, ओकेजन, ओकेशन नहीं पढ़ेंगे, ओकेजन। समझ में आ गया? क्योंकि SION से पहले वाउल लेटर है ए। फिर यहाँ पर देखें डिवीजन, डिवीजन बोलेंगे, डिवीशन नहीं बोलेंगे, श नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे, ये वाला ज, डिवीजन। फिर यहाँ पर है इल ल्यू, यहाँ पर देखें इल, फिर यू, यू का साउंड आ रहा है यू के लिए, जो कि एक कॉन्सोनेंट वाला साउंड है, मतलब ये वाउल साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इल्यूजन, इल्यूशन नहीं, इल्यूजन, ज साउंड। फिर देखिए टे, यहाँ पर है टेल ई विजन, टेलीविजन, क्या है? टेलीविजन, ज साउंड है, आई है SION से पहले। फिर है एक्स, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। फिर यहाँ पर है कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूशन नहीं बोलेंगे, कंक्लूजन, ज साउंड। फिर यहाँ पर है डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन नहीं, डिसीजन, डिसीजन। ये है विशन नहीं बोलेंगे, विजन, क्या है? विजन, विजन, शॉर्ट साउंड है आई का, विजन, विजन। फिर यहाँ पर है रिवीजन, रिवीजन, क्या है? रिवीजन, आई है SION से पहले, इन सभी में आई है। अब यहाँ पर देखिए ये कनक्लू, यू साउंड आ रहा है, मतलब यू का जो साउंड है ना वो यू, ये वाला साउंड दे रहा है यू। फिर यहाँ पर है रिवीजन हो गया। ये है कॉलीजन, कॉलीजन, क्या है? कॉलीजन, कॉलीजन। अब ध्यान रखें कि अब ब्रेक करना मैंने बताया बड़ी स्पेलिंग्स को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, तो ये जो है सारी की सारी बड़ी स्पेलिंग्स है, इनको ब्रेक करके आप पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं साउंड तो बता ही रही हूँ कि कहाँ पर हम SION को जन पढ़ेंगे, कहाँ पर हम SION को शन पढ़ेंगे, और क्या एक्सेप्शन से अपवाद है जहाँ पर रूल जो है वो नहीं फॉलो होंगे, वो स्पेलिंग्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सेप्शंस आ गई है, अपवाद। देखें, यदि कोई बेस वर्ड MIT से एंड हो, बेस वर्ड कोई स्पेलिंग है, मुख्य जो स्पेलिंग है, मुख्य शब्द है, मेन शब्द, वहाँ पर ये स्पेलिंग रहेगी, लास्ट में MIT से एंड होगी, ये स्पेलिंग एंड में ये रहेगा। तो MIT में लेटर T और S में टी को, ये जो लास्ट में टी रहेगा ना, इसको हम एस में रिप्लेस कर देंगे, एस में बदल देंगे, एस में चेंज कर देंगे। किसको? MIT के इस टी को हम एस में बदल देंगे। और फिर SION, ये जो है ना SION, ये सफिक्स हम ऐड कर देंगे, SION को हम ऐड कर देंगे। चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग्स। यहाँ पर देखें, सबसे पहले है ये स्पेलिंग्स को ऐड करना है। जैसे ये स्पेलिंग है, इसमें SION को ऐड किया, साउंड इसका शन रहेगा, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो कैसे स्पेलिंग बन रही है? जैसे कि ये है कमिट, क्या है? कमिट बेस वर्ड है, मुख्य शब्द है। अब हम इसके अंदर जो है सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे शब्द जोड़ा जाता है। ये जो स्पेलिंग रहेगी, इसके जो पीछे सब शब्द जोड़ा जाता है तो उसको तो बोलते हैं सफिक्स, और जो
शुरू में जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग में ही, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, इनको जोड़कर एक सही स्पेलिंग बनाई जाती है, करेक्ट स्पेलिंग। जैसे ये कमिट है, कमिट में हमको SION जोड़ना है, यानी कि कमिट का हमको कमीशन बनाना है। तो कैसे बना है देखें, कमिट यानी इस टी को बदल दिया है एस में, तो ये हो गया कम मी और शन, SION। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो डबल एस है और फिर ION है, इस सभी को हम शन प्रोनाउंस कर रहे हैं, कमीशन, कमीशन, कमीशन। चलिए फिर देखें, यहाँ है एडमिट, एडमिट। तो एडमिट से बनेगा शब्द जहाँ पर हम जो है सफिक्स जोड़ेंगे SION, तो एडमिट से एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन। तो यहाँ पर शन साउंड आ रहा है SION के लिए, और एडमिट में हमने कैसे SION को ऐड किया है, मतलब टी को हमने रिप्लेस कर दिया एस में, फिर SION जोड़ दिया है, तो एडमिशन बन गया। यहाँ पर डबल एस भी आ रहा है। तो ये आप करेक्ट जब स्पेलिंग लिखना चाहे तो इस तरीके से आप बेस वर्ड से कैसे हमने सफिक्स जोड़कर उस सही स्पेलिंग को बनाया है, तो ये स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी है, साथ ही साथ स्पेलिंग को कैसे पढ़ा जाता है, साथ ही साथ स्पेलिंग को कैसे सही लिखा जाता है करेक्ट वे से। फिर देखिए यहाँ पर सबमिट, क्या है सबमिट, सबमिट एक बेस वर्ड है, मुख्य शब्द है। सबमिट में अगर हमने SION सफिक्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, MIT से एंड हो रहा है तो टी को हम बदल देंगे S में, किस में बदल देंगे, S में बदल देंगे, फिर शन जोड़ देंगे, यानी कि S जो है वहाँ पर डबल S बन जाएगा। जब आप सबमिशन की स्पेलिंग लिखें, ये है सबमिशन, सबमिशन, तो ये स्पेलिंग लिखें तो आप कभी भी एक S नहीं लिखेंगे। अगर आपने ये रूल को फॉलो किया है तो आप क्या करेंगे, सबमिट से सबमिशन बना है तो यहाँ पर टी रिप्लेस हुआ है एस में, तो सबमिशन में आप डबल एस ज़रूर लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कमिट से कमीशन बन गया, एडमिट से एडमिशन बन गया, सबमिट से सबमिशन बन गया। तो किस तरीके से स्पेलिंग को प्रोनाउंस किया, पढ़ा सही वे से, ये आपने सीखा। नेक्स्ट देखें, यदि कोई बेस वर्ड जैसे मुख्य शब्द है डबल एस से, उसके लास्ट में डबल एस से एंडिंग रहती है, तब हम ION शब्द के लास्ट में, ये जो डबल एस रहेगा इसके लास्ट में ION जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और साउंड रहेगा शन, साउंड इसका शन ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है डिस्कस, ये सभी डिस्कस हो गया, डिस्कस हो गया, तो डिस्कस डबल एस से एंड ओ हो रहा है, तो डिस्कशन, 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 ऐसे ये मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, बेस वर्ड है। डिस्कस से बना डिस्कशन। फिर है यहाँ पर डिप्रेस, डिप्रेस, तो डिप्रेशन, डिप्रेस से डिप्रेशन बना, तो कैसे बना, डिप्रेशन, यानी कि डबल एस के बाद में SION ऐड कर दिया है, कोई भी रिमूव नहीं हुआ है यहाँ पर डबल एस। ये है रेसेस, रेसेस से रेसेशन, रेसेशन। फिर देखें प्रोफेस, प्रोफेस से प्रोफेशन, प्रोफेशन, श यहाँ पर शन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है डबल SION के लिए। फिर देखिए मिस, मिस से बना मिशन, 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 मिशन नहीं मिशन, तो यहाँ पर भी क्या है, डबल एस है, फिर ION ऐड कर दिया, तो मिस से बना मिशन। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कैसे डिस्कशन का निर्माण हुआ है, कैसे ये डिस्कशन बना है, डिप्रेशन, रिसेशन, प्रोफेशन, मिशन, तो इन स्पेलिंग से हमने कैसे बनाया, यहाँ पर भी डबल एस है। चलिए ये भी आपको रूल भी समझ में आ गया, स्पेलिंग्स भी आपको लिखने आ गया और प्रोनाउंसिएशन भी आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे TION, TION को भी हम शन पढ़ते हैं। रूल देखेंगे इसका कि किसी वर्ब में TION शन प्रोनाउंसिएशन है इसका, कब ऐड करेंगे, यानी कोई इंग्लिश की स्पेलिंग है तो हम जैसे SION को तो पढ़ा के डिस्कस से डिस्कशन बन गया, तो सारे शब्द और सारी जो स्पेलिंग्स है, वर्ड है, वो भी आपके सामने आ गए, तो सही स्पेलिंग के साथ वो प्रोनाउंसिएशन भी आपका इम्प्रूव हो गया, स्पेलिंग जो है सही तरीके से लिखना भी आपको आ गया है, क्योंकि कंप्लीट एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। अब TION को कब ऐड करेंगे, देखिए जब किसी वर्ब को नाउन बनाना हो, कोई वर्ब होगी, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, कोई काम, एक्शन रहता है, जहाँ पर कोई क्रिया जो होती है वो कुछ एक्ट करती है, और नाउन, नाउन का मतलब किसी भी जो भी आपके आसपास है उसका नाम, उसको बोलते हैं नाउन, हिंदी में इसको हम बोलते हैं संज्ञा।
नाउन बनाना हो तब हम TION को उस वर्ड के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पर देखें ये वर्ब दे रखी है इस टेबल में और यहाँ पर नीचे नाउन है। मतलब ये जो वर्ब है ना, इसमें तो जो काम है वो एक्ट, जो एक्शन होता है, जैसे एजुकेट करना, किसी को शिक्षित करना, ये क्रिया है, काम है। एजुकेट वर्ब है। एजुकेट क्या है? वर्ब है। TE से एंड हो रही है, सभी, ये सभी TE से एंड हो रही है। एजुकेट हो गया, फिर यहाँ पर इनोवेट हो गया, ऑपरेट हो गया, पॉपुलेट हो गया, इवैल्यूएट हो गया। क्या है ये? इवैल्यूएट। अब यहाँ पर ये सभी TE से एंड हो रही है तो सभी वर्ब है। इस तरीके से पहचान भी सकते हैं आप, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमको क्या जोड़ना है? TE को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं रूल में, TE को हम जो है TION में रिप्लेस कर देंगे। यानी टी तो ऑलरेडी है, लेकिन ऐसे ही समझ ले कि TE को बदल दिया हमने TION में, और वो क्या बनकर आ गई? वो शब्द हमारे सामने क्या बनकर आ गया? नाउन बनकर आ गया, संज्ञा बनकर आ गया। देखिए, एजुकेट से एजुकेशन, क्या है? एजुकेशन, शन। अब इसको हम शन पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इनोवेट से इनोवेशन, इनोवेट से इनोवेशन। ऑपरेट से ऑपरेशन। पॉपुलेट से पॉपुलेशन, क्या है? पॉपुलेशन। इवैल्यूएट से इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आप साथ ही साथ स्पेलिंग को पढ़ना भी सीखें। और TE को हमने शन में रिप्लेस किया है तो कैसे TION निकल कर आया है, कैसे वो शब्द नाउन बन गया है, कैसे हमने वर्ब को चेंज किया नाउन में शन लगाकर, TION को लगाकर। तो इनको प्रोनाउंस करना सीखें, सही स्पेलिंग को लिखना सीखें और पढ़ना भी सीखें, क्योंकि ये भी बड़ी स्पेलिंग्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि CIAN। अब यहाँ पर क्या है, ये तो समझ में आ गया कि TION को ऐड हमने कैसे किया इससे पिछले रूल में, लेकिन जो ये CIAN है इसको भी हम शन पढ़ते हैं। इसको शियन, करेक्ट जो उच्चारण है वो शन ही है, शियन नहीं, शन एकदम करेक्ट उच्चारण है। वर्ड्स ओनली यूज ऑक्यूपेशन और जॉब। अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, अगर हम बात करते हैं जॉब की, ऑक्यूपेशन और जॉब के, जॉब वाले शब्दों में ही इस जो है इसका यूज़ होगा। अब कैसे यूज़ होगा? CIAN का, जिसको हम शन पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यूज़िक है, ठीक है, म्यूज़िक, म्यूज़िक है। अब इसको हमें किसी काम में बदलना है, किसी की नौकरी में बदलना है, उस शब्द में बदलना है, तो म्यूज़िक, जो म्यूज़िक होता है, संगीतकार बोलते हैं जो म्यूज़िक गाना गाता है उसको। तो म्यूज़िक यानी कि गाना गाने वाले की जॉब, उसकी नौकरी, उसका पेशा क्या हो गया कि वो म्यूजिशियन है। क्या है वो? म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन ना बोल के म्यूजिशियन बोलेंगे, यानी कि CIAN का उच्चारण शन करके हो गया है। और स्पेलिंग भी हम इस शन के लिए CIAN लिखेंगे। अब ऐड करते समय आपको पता चल जाएगी कि जॉब की बात हो रही है, किसी ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, किसी की नौकरी है, किसी का पेशा है। ये हो गया म्यूजिशियन। फिर यहाँ पर मैजिक है, मैजिक का मतलब जादू। अब जो दिखाता है जादू, उसका पेशा जो मैजिक दिखाता है वो क्या हो गया? मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिशियन ना बोल के मैजिशियन बोले, मैजिशियन करेक्ट उच्चारण यही है। फिर है पॉलिटिक्स से हमने इसको कन्वर्ट किया ऑक्यूपेशन में, जॉब में, तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, क्या है? पॉलिटिशियन। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यानी ई का उच्चारण जो करेक्ट है वो ए ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक भी प्रोनाउंस कर देते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। इस तरीके से आप स्पेलिंग को डिवाइड करके, जैसे मैंने ब्रेक करना बताया था वैसे डिवाइड कर सकते हैं। और प्रत्येक जो ये जो हिस्सा है, पार्ट है, इसमें एक वाउल लेटर ज़रूर होना चाहिए AEIOU में से। फिर देखिए फिजिक्स से, फिजिक्स से फिजिशियन, फिजिशियन, तो शन साउंड आ रहा है। और क्यों आ रहा है ये आपको पता चल गया, सही स्पेलिंग को यहाँ पर लिखना आ गया। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उच्चारण की भी, रूल्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन की भी, और सही स्पेलिंग लिखने की भी। तो आज की जो रूल्स की क्लास है, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।